तो लेकर चलते हैं आपको क्लास 11th के बॉटनी में सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ के एक और पार्ट के बारे में जिसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है पूरा क्लास का कर लेते हैं, छोटा सा ओवरव्यू, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्लास किस लेवल का होने वाला है। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्लास्टिड्स का इंट्रोडक्शन, कि भाई क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा इसका टाइप्स है ना। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो भाई उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर हम लोग तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तीन सब टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो इस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है कि वो किस तरह के फूड को स्टोर करता है ना। हम लोग पढ़ेंगे अमीलोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, इलियोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एल्यूरोप्लास्ट के बारे में। और फिर हम लोग क्रोमोप्लास्ट भाई पढ़ेंगे हम लोग कि अलग अलग जो प्लांट है उसमें फ्लावर्स का, फ्रूट का है ना, या तो फिर अलग अलग कलर का जो लीव्स होता है उसको कलर कौन प्रोवाइड करता है, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, कौन सा ऐसा प्लांट का और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होता है, छोटा छोटा कंपोनेंट होता है जो उसको कलर प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग है ना। किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर ये पता चलेगा कि वहाँ पर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को करने में हेल्प करता है। तो एक और थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पर कि भाई ये पढ़ेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसका तीन कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे है ना। क्या? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा। पढ़ेंगे हम लोग कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है सो ज़्यादा परमिएबल होता है ना। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में दोनों की तुलना में यदि किया जाए तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना उससे कम परमिएबल होता है, बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर आने के लिए अलाउ करता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है सो उसके तुलना में इनर मेम्ब्रेन की तुलना में कम, मतलब इनर मेम्ब्रेन की तुलना में जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है। ये होता है ज़्यादा परमिएबल, ज़्यादा चीज़ को अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है इनर मेम्ब्रेन वो थोड़ा कम परमिएबल होता है। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोमा के बारे में, जिसके अंदर थाइलाकोइड्स को एक्सप्लेन करेंगे और फिर इसके अंदर और जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टोटल शुरुआत से कि भाई प्लास्टाइड्स होता क्या है ना। तो सबसे पहली बात बोलेंगे ना प्लास्टाइड्स क्या होता है। तो प्लास्टाइड्स जो होता है ना सो एक सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? तो प्लांट सेल के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा कंपोनेंट्स होता है, बहुत सारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स में एक सेल ऑर्गेनेल्स है प्लास्टिड्स। तो बोलते हैं कि जो प्लास्टिड्स होता है ना सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और जितने भी तरह का प्लांट सेल है सभी में पाया जाता है प्लास्टिड्स। और साथ ही साथ है ना एक तो और होता है जीव जिसको बोलते हैं यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है और प्लांट्स में पाया जाता है। ये जो होता है सो इतना बड़ा साइज का होता है कि हम लोग माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं, किसी भी तरह का स्टेन का ज़रूरत नहीं होता है माइक्रोस्कोप में अच्छे विजुअल के लिए है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के मदद से, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है कि आसानी से माइक्रोस्कोप उसको कैप्चर कर लेता है, उसके मैग्निफिकेशन में ले आता है ताकि हम लोग उसको अच्छे से देख सकें। क्लोरोप्लास्ट आपको देखने में ऐसा नजर आएगा, थोड़ा सा ग्रीन कलर का है ना। और फिर जो बोल रहे हैं क्रोमोप्लास्ट आपको ऐसा स्ट्रक्चर में नजर आएगा, धब्बा धब्बा सा। और फिर बात करें यदि ल्यूकोप्लास्ट का तो ये कलरलेस होता है भाई, आपको राउंड सा सिर्फ है ना जेली के जैसा मटेरियल के जैसा दिखेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरुआत से है ना। ल्यूकोप्लास्ट से स्टार्ट करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है ना। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्या बोले ना, प्लास्टिड्स के अंदर तीन चीज़ होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में सिंपल सी बात कि भाई ये कलरलेस होता है, मतलब एकदम पानी के जैसा होता है, ऐसा कोई अपना रंग नहीं होता है। और ये क्या काम करता है?
फूड को स्टोर करता है, भोजन को संचयित करता है, जमा करता है। इसका स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखने में हम लोग को नज़र आता है। यदि आगे की बात करें इसके अंदर, है ना, तो भाई जो ल्यूकोप्लास्ट है वो इस बेसिस पर कि वो किस तरह के फूड को अपने अंदर स्टोर करता है उसके हिसाब से 3 पार्ट हैं। पहला एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट जो होता है ना, सो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, यानी कि स्टार्च को स्टोर करता है। जब कभी भी बोल देगा ऐसा सवाल में कि भाई कौन सा ऐसा प्लास्टिड्स है जो कार्बोहाइड्रेट को या तो स्टार्च को स्टोर करता है, तो आपको आंसर होगा एमिलोप्लास्ट। क्या होगा? एमिलोप्लास्ट। अगला आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो ऑयल को और फैट को स्टोर करता है, तो आपका आंसर होगा इलियोप्लास्ट। क्या होगा? इलियोप्लास्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन का, है ना, स्टोरेज कौन करता है, कौन सा ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो प्रोटीन का स्टोर करता है, तो आपको आंसर होगा एल्यूरोप्लास्ट। क्या होगा? एल्यूरोप्लास्ट। इसका डिटेल स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बाहर का, है ना, जो एमिलोप्लास्ट है उसका इन्वेलप यहाँ पर चारों तरफ है ना, और यहाँ पर ये क्या है, स्टार्च का ग्रैन्यूल है जो पीला पीला सा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा, है ना, और जान लेते हैं किसके बारे में, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो भाई बोलेंगे ना कैरेटिनोइड पिगमेंट। क्या बोलेंगे? कैरेटिनोइड पिगमेंट जो होता है ना, कैरेटिनोइड पिगमेंट इसमें पाया जाता है। और कैरेटिनोइड जो पिगमेंट है, कैरेटिनोइड जो पिगमेंट है उसमें 2 तरह के, है ना, सब्सटेंस होते हैं, 2 तरह के पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं कैरोटीन और फिर जैंथोफिल्स। क्या बोलते हैं? जैंथोफिल्स और फिर कैरोटीन। तो कैरोटीन और फिर जैंथोफिल है, दोनों का एक साथ बोला जाता है ना, क्या? कैरोटिनोइड पिगमेंट्स। क्या बोला जाता है? कैरोटिनोइड पिगमेंट, जो कि प्लांट सेल के अंदर अलग अलग कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है ना। जैसे कि अलग अलग फ्लावर्स है, रंग बिरंगा होता है ना, तो उसमें जो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। जो अलग अलग सब्जियां होती हैं वो रंग बिरंगा होते हैं, कोई लाल होता है, कोई, है ना, सफ़ेद होता है, वो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट, है ना। तो भाई साहब, है ना, हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा कलर वो प्रोवाइड कर सकता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है ना, सो येलो कलर प्रोवाइड कर सकता है, येलो कलर दे सकता है ना, ऑरेंज कलर ये दे सकता है, रेड कलर दे सकता है ना, प्लांट के अलग अलग पार्ट को जो याद करिएगा, पूछा जाता है सवाल, जैक के बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि टमाटर में जो लाल कलर होता है वो कौन सा, है ना, कौन सा क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है? तो याद रखिएगा ल्यूकोपिन। क्या है? ल्यूकोपिन। तो ल्यूकोपिन उसमें पाया जाता है। ल्यूकोपिन पिगमेंट होता है ना, क्रोमोप्लास्ट के अंदर, जिसके वजह से उसका कलर रेड होता है। याद रखिएगा, ल्यूकोपिन को पूछा हुआ सवाल है जबरदस्त तरीके से, है ना। आगे चलते हैं भाई। आगे यदि बात करें, है ना, थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, और तो बोलेंगे ना, जो क्लोरोफिल है और जो कैरेटिनोइड पिगमेंट होता है ना, वही जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाइट को, जो सन का लाइट है उसको ट्रैप करता है, उसको कैद कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वहाँ पर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। ठीक है ना। तो एक बात सिर्फ आप याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसमें 2 ही चीज होता है। कौन कौन होता है? क्लोरोफिल होता है और फिर कैरोटिनोइड होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनोइड होता है। ये जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से हो सके। वहाँ पर जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में जो सनलाइट का एनर्जी होता है उसका यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है ना, उसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से जो ग्लूकोज है वो बनाया जा सके। तो ये रिएक्शन होने में जो मदद करता है वो कौन करता है? सनलाइट करता है। और सनलाइट को ट्रैप करने का, सनलाइट को
कैद करने का, सनलाइट को ऑब्जर्व करने का जो काम करता है वो करता है क्लोरोफिल और फिर कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो ये था, है ना, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्या था? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ और बातें। क्या बोले ना भाई, ये जो होता है ना सो लेंस का शेप का होता है। लेंस का शेप का मतलब, लेंस का शेप का मतलब भाई ओवल भी हो सकता है ना, पूरा गोल नहीं, है ना, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, पूरा गोल भी हो सकता है ना, या तो बोल सकते हैं कि रिबन के जैसा भी होता है। वेरिएबल शेप बोल दो एक बात में, है ना, इसका शेप वेरिएबल होता है, अलग अलग शेप का वो हो सकता है, लेंस का शेप का हो सकता है, ओवल का शेप का हो सकता है, स्फेरिकल शेप का हो सकता है ना, है ना। तो ये सब जो ऐसा जो ऑर्गेनिल्स है ना, उसमें क्या होता है, वेरिएबल लेंथ होता है, वेरिएबल लेंथ होता है ना। 5 से 10 माइक्रोमीटर इसका लेंथ हो सकता है, और चौड़ाई का बात करें तो 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकता है साइज में। थोड़ी सी आगे बढ़ें क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो बोलेंगे ना कि भाई जो क्लोरोप्लास्ट का संख्या है, क्लोरोप्लास्ट का जो संख्या है वो अलग अलग, है ना, अलग अलग हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो संख्या है वो अलग अलग, है ना, जीव में। जैसे कि बात करें क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास में, है ना, उसका जो सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन बात करें मीसोफाइल सेल में तो मीसोफाइल में होता है सो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो संख्या जो है ना क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग सेल में वो वैरी कर सकता है कि वहाँ पर किस तरह से उसको फंक्शन कर रहा है उसके आधार पर, ठीक है। आगे बात करें यदि हम लोग, है ना, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे बोला ना कि माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है। ये क्लोरोप्लास्ट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्लोरोप्लास्ट होगा ना, ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, इसका दो मेम्ब्रेन रहता है, एक तो बाहर का मेम्ब्रेन हो गया, एक तो अंदर का मेम्ब्रेन हो गया, तो डबल मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड रहता है। उसमें से, है ना, जो इनर क्लोरोप्लास्ट रहता है ना, इनर जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होता है ना, वो क्या होता है, लेस परमिएबल होता है। ये किसी भी सेल का बात है ना, कि अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो थोड़ा कम परमिएबल होता है, और बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है थोड़ा ज़्यादा परमिएबल होता है। परमिएबल कहने का मतलब हो गया कि मटेरियल को इंटर करने के, है ना, अलाउ करता है, इंटर करने के लिए, है ना, अनुमति देता है ना। वो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा मटेरियल को अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन अंदर वाला जो मेम्ब्रेन रहता है, इनर मेम्ब्रेन रहता है, वो सिलेक्टेड, एकदम चुना हुआ, है ना, चयनित कुछ ही मटेरियल को जो सेल के लिए ज़रूरी है उसको ही इंटर करने देता है, बाद बाकी किसी को अलाउ नहीं करता है इंटर करने के लिए। तो इस तरीके से जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है वो गलती बोल दिए कि इनर मेम्ब्रेन क्या रहता है, कम परमिएबल रहता है, और आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होता है। यदि हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर का बात करें तो भाई बोलेंगे ना कि इसका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, उसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, और यहाँ पर एक क्या होता है, डेंस लिक्विड होता है ना, उसको हम लोग कह देते हैं क्या, है ना, उसको हम लोग कह देते हैं, है ना, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कॉइन के बहुत सारा जो सिक्का है एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो जैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है ना, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, क्या, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और एकक जो सिंगल कॉइन के जैसा स्ट्रक्चर देखने में लगता है उसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्टार्च, है ना, ग्रैनुल भी होता है, स्टार्च ग्रैनुल भी होता है। और एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से दूसरे ग्रैनम को जो जोड़ने वाला ट्यूब होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोले ना कि एक ग्रैनम है दूसरा ग्रैनम है, उसके बीच में जो ट्यूब है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेला। और इस तरह
इस तरह का जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम दो तरह का होता है, 70S टाइप का और 80S टाइप का। तो इस तरह के क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर जो दिख रहा है वहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और थोड़ा सा आगे बात करें तो इसके है ना स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पर सिंगल एक सर्कुलर मतलब गोल स्ट्रक्चर में डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए का। डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा लेकिन ये डबल स्ट्रैंड होगा। क्या होगा? डबल स्ट्रैंड होगा। और क्या होता है? सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। ये था कुछ स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का, है ना। इसके आगे थोड़ा सा हम बात कर लें, है ना, कि थैलाकोइड क्या काम करता है इसके बारे में। तो स्ट्रोमा में, है ना, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेन, बहुत सारा जो चौड़ा चौड़ा जो मेम्ब्रेन रहता है ना वो अरेंज रहता है एक दूसरे के ऊपर, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकोइड्स। क्या बोलते हैं? थाइलाकोइड्स। और यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा थाइलाकोइड में होता है ना, लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है ना, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। इसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे अच्छे से कि डार्क रिएक्शन क्या होता है और फिर लाइट रिएक्शन क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का जो डार्क फेज होता है उसमें क्या होता है, लाइट फेज होता है उसमें क्या होता है मेरे भाई। तो जो डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, है ना, वो होता है कहाँ पर? स्ट्रोमा के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। और जो लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं वो होता है थाइलाकोइड्स के अंदर। थाइलाकोइड्स के अंदर आप तो इतना तो जानते ही होंगे कि क्लोरोफिल जो होता है सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में मदद करता है। तो भाई यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकोइड वाला पार्ट होगा, जो बोल रहे हैं कि एक सिक्का के जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो जो एक थाइलाकोइड है वहाँ पर होता है क्या? लाइट रिएक्शन, है ना। और जो स्ट्रोमा है ना, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, फ्लूइड मतलब एकदम गाढ़ा फ्लूइड जैसा मटेरियल होगा, है ना, एकदम ल्यूमेन बोलते हैं उसको, है ना, फ्लूइड जैसा मटेरियल होगा, वहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन। क्या होता है? डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। एक एक करके समझ लेते हैं सभी चीज़ के बारे में, है ना, मज़ा आएगा। एक एक करके समझ लेते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहला क्या बोले ना कि तो समझा ही गया होगा, है ना, कि थाइलाकोइड क्या होता है। तो थाइलाकोइड जो होता है ना सो थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है ना। समझो कि पाइल्स ऑफ कॉइन, बहुत सारा जो कॉइन है एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ऐसा समझा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं? ग्रैना। और जो सिंगुलर होता है वो होता है ग्रैनम। क्या होता है? ग्रैनम। और या तो फिर इंटरग्राउंड थाइलाकोइड भी इसको कह सकते हैं। इंटरग्रैनल थाइलाकोइड भी कह सकते हैं। जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लैमेला होता है ना, वो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब होता है, चौड़ा सा मेम्ब्रेन वाला ट्यूब होता है ना। जो अलग अलग जो ग्रेनम होता है, अलग अलग जो ग्रेनम है, येला ग्रेनम है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा और आगे बात करें, है ना, तो भाई बोलते हैं क्या कि मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड्स, जो थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें जो स्पेस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं लुमेन। उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुमेन कहते हैं। जो थाइलाकोइड है, थाइलाकोइड को जो अलग अलग मेम्ब्रेन होता है, थाइलाकोइड्स के अलग अलग मेम्ब्रेन होता है ना, उसके बीच में जो स्पेसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। और जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, है ना, उसमें इंजाइम पाया जाता है, जो वहाँ बोले ना कि लिक्विड जैसा मटेरियल होता है ना, स्ट्रोमा कहते हैं, उसमें इंजाइम पाया जाता है ना। और वो कार्बोहाइड्रेट बनने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट को बनने में क्या करता है? मदद करता है कौन? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो इंजाइम होता है वो इंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट बनने में मदद करता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, है ना, इंजाइम ऑफ कैल्विन साइकिल। तो वहाँ पर कैल्विन साइकिल होता है, अलग अलग रिएक्शन का चेन होता है, उसको हम लोग कैल्विन साइकिल कहते हैं। और कैल्विन साइकिल को ही दूसरा नाम बोला जाता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट को बनने में जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इंजाइम होता है ना, स्ट्रोमा होता है,
स्टोमक के अंदर जो इंजाइम होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है, और प्रोटीन बनने में भी क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो ये था, है ना, किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखने वाली बात है ना, कि इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना, वो छोटा होता है, 70s टाइप का होता है ना। और फिर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या होता है, 80s टाइप का होता है। सेल के जो साइटोप्लाज्म में, है ना, जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80s टाइप का होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम होता है छोटा होता है, 70s टाइप का होता है, 70s टाइप का होता है। मेरे भाई थोड़ा सा आगे बात करें, है ना, तो इतना ही था आज का पूरा लेक्चर, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और जाते जाते आया था मैं आपसे आपको पढ़ाने के वास्ते, कल फिर मिलेंगे यूं ही हंसते हंसते, जब खुदा ने लिखा होगा, भगवान ने लिखा होगा, आपका आधा घंटा आपके सफलता के लिए, आपके वास्ते। जय हिंद।